हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम खान और हम पिछले 2 लेक्चर से मुस्लिम सक्सेशन से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं कि इस्लाम में विरासत के कानून क्या है और किस तरीके से किसी मेल या फीमेल मुस्लिम की अगर डेथ हो जाती है और उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो प्रॉपर्टी किस तरीके से तकसीम की जाएगी उसके वारिसों में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी वाइफ की डेथ हो जाती है, किसी फीमेल की डेथ हो जाती है, तो अगर उसका हस्बैंड अगर जिंदा है और उसका बेटे और बेटियां जिंदा है तो उसके हस्बैंड में और बेटे और बेटियों में प्रॉपर्टी किस तरीके से तकसीम होगी, ये स्पेसिफिकली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी फीमेल की डेथ हो जाती है और उसका हस्बैंड जिंदा है प्लस उसके बेटे और बेटियां जिंदा है तो इन लोगों में प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होगी, एग्जाम्पल के जरिए हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मरने वाली अगर फीमेल है, अगर वो लेडी है, औरत अगर मरने वाली है तो उस सिचुएशन में अगर वो मरती है और उसके पीछे उसका हस्बैंड है और बेटे हैं और बेटियां हैं, उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम तकसीम करेंगे इन लोगों में इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से। तो देखिए कि ये मरने वाली लेडी है, अब ये फीमेल है मरने वाली और इसने अगर मरने के वक्त अगर इसकी प्रॉपर्टी छोड़ती है कुछ पीछे। अब फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल में देख रहे हैं कि 100 रुपये की प्रॉपर्टी अगर उस लेडी ने पीछे छोड़ी और अगर उसके मरने के वक्त उसका हस्बैंड अगर जिंदा है, हयात है, तो हस्बैंड हयात है प्लस उसके 2 लड़कियां और 2 लड़के भी हयात हैं। अब इस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि कुरानिक हेयर्स के हिसाब से क्या है कि जो हस्बैंड है वो अगर उसके बीवी की अगर डेथ होती है तो उसके हस्बैंड को 1/4 शेयर मिलेगा। कब? अगर वो उसको बच्चे हैं, मरने वाली को अगर बेटे या बेटियां हैं अगर है तो हस्बैंड को मिलेगा 1/4, मतलब 100 रुपये का 1/4 कितना हो गया? 25 रुपये। और अगर यहां पर सिचुएशन अगर उल्टी है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वाइफ की अगर डेथ हो जाती है और उसको बच्चे नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, तो उस सिचुएशन में हस्बैंड को मिलेगा हाफ, जितनी भी प्रॉपर्टी उसका हाफ। अगर बच्चे नहीं है तो हाफ, यहां पर बच्चे हैं इसलिए हस्बैंड को मिल रहा है 1/4, मतलब चौथा हिस्सा। और 100 रुपये का चौथा हिस्सा होता है 25 रुपये, तो यहां हस्बैंड को हमने 25 रुपये दे दिया। अब जो सिचुएशन बनेगी वो क्या है कि यहां पर हम देखते हैं कि 25 रुपये हस्बैंड को चले गए। अगर 100 रुपये में से हमने 25 रुपये को माइनस कर दिया तो 75 रुपये बचते हैं। अब 75 रुपये को हम 6 में तकसीम करेंगे। वो 6 में इसलिए क्योंकि हमको पता है कि जो सन को डबल शेयर मिलता है और डॉटर को सिंगल, मतलब 2 हिस्से मिलेंगे सन को और 1 हिस्सा मिलेगा डॉटर को। तो यहां पर 2 सन है तो वो 4 हिस्से और 2 डॉटर है वो 2, मतलब टोटल 6 हिस्से में हमको 75 रुपये को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। तो 75 को हमने 6 में अगर तकसीम किए तो 12 रुपये 50 पैसे का एक शेयर बन रहा है। तो यहां पर 12 रुपये 50 पैसे मतलब एक शेयर, तो 2 हिस्से हमको सन को देना पड़ेगा। तो 12 रुपये 50 पैसे प्लस 12 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे 25 रुपये। तो 25 रुपये दोनों सन को मिलेंगे और 12.5 रुपये मिलेंगे डॉटर को। तो यहां पर इस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। टोटल प्रॉपर्टी है 100 रुपये, हस्बैंड को गए 25 रुपये, दोनों सन को गए 25 रुपये और डॉटर को मिले 12 रुपये 50 पैसे। इस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन अनदर थिंग इज दैट सपोज इस फीमेल की डेथ हो गई, 100 रुपये उसकी प्रॉपर्टी है और हस्बैंड है और सिर्फ 2 डॉटर है। बात ध्यान में रखिए, हस्बैंड है और 2 डॉटर है। उस सिचुएशन में क्या होगा? हस्बैंड को मिलेगा 25 रुपये, समझ रहे हो? हस्बैंड को मिलेगा 25 रुपीस और डॉटर को मिलेगा 2/3, डॉटर को मिलेगा 2/3 जिसका है 66 रुपये 66 पैसे, मतलब हस्बैंड को मिले 25 रुपये। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर सिर्फ डॉटर है, सन नहीं है, तो एक डॉटर है तो
तो हाफ शेयर मिलेगा 50%, एक डॉटर है तो, और एक से ज्यादा डॉटर है तो 2/3। तो 100 रुपए का 2/3 होता है 66 रुपए 66 पैसे। तो 66 रुपए 66 पैसे दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दोनों डॉटर में। तो 66 रुपए 66 पैसे को अगर 2 में हम तकसीम करें तो 33 रुपए 33 पैसे होते हैं। तो ये दोनों डॉटर को 33 रुपए 33 पैसे 33 रुपए 33 पैसे ऐसा मिलेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो 25 रुपये हस्बैंड के प्लस 66 रुपये 66 पैसे दोनों डॉटर में तकसीम हुए, तो टोटल अमाउंट हो गया 91 रुपये 66 पैसे। और अगर हम 91 रुपये 66 पैसे को 100 रुपीज में से माइनस कर दे, 100 रुपये में से 91 रुपये 66 पैसे को माइनस कर दिए तो बचते हैं 8 रुपये 34 पैसे। अभी जो 8 रुपये 34 पैसे बचे हुए हैं, ये बचे हुए पैसे किसको जाएंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल जो मरने वाली लेडी है, अगर उसका फादर है तो फादर को चले जाएंगे। अगर फादर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसका भाई बहन है, जो मरने वाली लेडी है उसका भाई है, तो एक भाई है तो भाई को 8 रुपये 34 पैसे चले जाएंगे। 2 भाई है वो 8 रुपये 34 पैसे दोनों भाइयों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर उसके एक भाई और एक बहन है तो 8 रुपये 34 पैसे को 3 हिस्से में तकसीम किया जाएगा। भाई को जाएंगे उसके 2 हिस्से और बहन को जाएगा 1 हिस्सा। तो जो 8 रुपये 34 रुपये बचे हुए हैं वो इस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये 8 रुपये 34 पैसे बचा हुआ हिस्सा कहलाएगा। तो पहले हम स्पेसिफिक शेयर्स देंगे पर्सन्स को, उसके बाद जो बचे हुआ शेयर है वो इस तरीके से हम यहाँ पर, अगर उसका भाई बहन है मरने वाली का, तो उसको हम 8 रुपये 34 पैसे दे देंगे। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था कि मरने वाली अगर फीमेल है और उसके पीछे उसने हस्बैंड छोड़ी है और बच्चे छोड़ी है उसके, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टी किस तरीके से इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग इस्लामी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जान सके और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सके। थैंक यू वेरी मच।